नमस्कार, दमदार 11 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने समन जारी किया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है। 20 करोड़ रुपए के दुरुपयोग के आरोप में समन जारी किया गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन का ईडी के सामने आज पेश होना है। आज वो पेश होंगे ईडी के सामने मोहम्मद अजहरुद्दीन, और इस मामले में पूछताछ होगी। पूर्व क्रिकेटर हैं, काफी मशहूर, और इन पर मूवी तक बन चुकी है। ईडी का समन अब इनको गया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप इन पर लगा है। 20 करोड़ रुपए के दुरुपयोग के आरोप में समन जारी हुआ है। मोहम्मद अजहरुद्दीन का ईडी के सामने आज जो है सामना होगा। आज ईडी के सामने उनको पेश होना है। ईडी के कई सवाल होंगे, कई जवाब अजहरुद्दीन को देने होंगे। ईडी के सवालों के 20 करोड़ से जुड़े मामले में भी उनकी पूछताछ होगी। तो अब ये देखना होगा कि ये पूछताछ कितनी सकारात्मक रहने वाली है, क्योंकि ईडी के कई सारे सवाल हैं और इस सवाल का जवाब चाहिए। अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि अहिंसा दिवस के दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों के साथ हिंसा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी संवेदना को अब लाठियों के हवाले कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अतिथि शिक्षकों पर राजनीति से प्रेरित होकर लाठीचार्ज किया गया। जीतू पटवारी ने कई आरोप सरकार पर लगाए हैं और कह दिया कि अहिंसा की जगह हिंसा किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर हिंसक होने की क्या आवश्यकता थी। लाठीचार्ज को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए और साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा, अहिंसा दिवस के दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों के साथ हिंसा की गई है। बता दें कि अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे 2 अक्टूबर के दिन। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जिन्होंने अहिंसा को लेकर कई बड़े संदेश दिए, और उसी चीज को लेकर जीतू पटवारी कह रहे थे कि हिंसा की गई है अहिंसा वाले दिन। तो जीतू पटवारी कई आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही हाल ही में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों अहिंसा जो है वाले दिन हिंसा की गई है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सवाल वैसे तो कई खड़े होते हैं कि आखिर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था तो लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी, और दूसरा ये कि कई सारी व्यवस्थाओं में बाधाएं आ रही थी, इसलिए पुलिस को यहां से अतिथि शिक्षकों को हटाना पड़ा। दोनों ही तरफ से अगर हम देखें तो फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दोनों ही स्थितियां बिल्कुल सही है कि एक तो लगातार सुबह से अंबेडकर पार्क सेकंड नंबर स्टॉप के पास जो अतिथि शिक्षक वहां पहुंचे थे, हजारों की संख्या में ये लोग थे। पहले इनको जो परमिशन है, जो पुलिस का कहना है कि इनको परमिशन केवल अंबेडकर पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन करने की थी, लेकिन अतिथि शिक्षक जो है वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकाला जाए। और यही कारण है कि जब सेकंड स्टॉप अंबेडकर पार्क से जब वो निकले तो आगे बैरिकेटिंग की गई थी, उस बैरिकेटिंग पर उनको रोकने का प्रयास किया गया। जब जो अतिथि शिक्षक है उनके द्वारा बैरिकेटिंग तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया गया तो उस दौरान पुलिस ने उनको बलपूर्वक वहां पर ही रोक दिया। उसके बाद अतिथि शिक्षक वहां पर जमीन पर ही बैठ गए, सड़कों पर ही बैठे रहे। उसी दौरान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उनके धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे, और उस समय भी जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। लेकिन जब रात तक वो अतिथि शिक्षक वहां से नहीं हटे तो उसके बाद जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों का ये आरोप है कि चारों तरफ से घेरकर उन पर लाठी चार्ज किया गया, और जिस दौरान कई अतिथि शिक्षक जो है वो घायल भी हुए हैं, और कुछ महिलाओं को भी चोट करने की बात जो है वो अतिथि शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। हालांकि बीजेपी इस सबको लेकर
लेकर ये साफ तौर पर ये कह रही है कि अतिथि शिक्षकों को भड़काने का काम जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। चाहे उनके वेतनमान बढ़ाने की बात हो या सत्र में समय बढ़ाने की बात हो या हाल ही में जिस तरीके से डीपीआई ने जो ऑर्डर जारी किया कि आने वाले समय में जो शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें 25% पद जो है वो अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए, उनके लिए ये पद आरक्षित है और उनकी तरफ से भरे जाएंगे। तो ऐसे में सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो इनको भड़का रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने भी अतिथि शिक्षक जो है वो राजधानी भोपाल के इसी मैदान पर एकत्रित भी हुए थे। उस दौरान जो शिक्षा मंत्री है उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद ये मान गए थे। लेकिन जिस तरीके से जो अब नए नियम लागू किए गए, डीपीआई की तरफ से जो आदेश जारी किया गया, शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, उसके बाद अतिथि शिक्षक एक बार फिर सड़कों पर बिल्कुल, और इसलिए गुस्सा जो है अतिथि शिक्षकों का वो देखने को मिल रहा है। पंकज चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कह दिया कि अहिंसा वाले दिन हिंसा की गई है। क्यों लाठीचार्ज किया गया जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था? या तो मांगे मान ली जाती। देखिए, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के प्रति पूरे आदर के साथ कि उनकी वो सारी की सारी मांगे जो पिछली सरकार के समय माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और भोपाल के लाल परेड मैदान में जब सम्मेलन हुआ तो उनकी सारी मांगे, उनका वेतन वृद्धि करने के विषय, उनको नियुक्तियों में आरक्षण देने का विषय, उनके अनुभव के विषय, अभी 3 वर्ष का अनुभव या 200 दिन का अनुभव, कोई बराबर पात्रता रखी ताकि यदि उसमें मान लीजिए उनकी शिक्षण में अंतराल हो तो 200 दिन पढ़ा, उसको भी अनुभव की श्रेणी में रखा गया है और बाकी और जो छोटी छोटी मांग सब मांग को पूर्ण मान लिया गया और उसी प्रक्रिया का इस मत से पालन किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय थे अतिथि शिक्षकों की मांगों के वो लगभग निर्धारित है। उसके बाद यदि कोई विषय है तो शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं उन लोगों से बातचीत करी और शिक्षा मंत्री जी ने कहा भी कि वो हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा है, कि मध्य प्रदेश के परिवार का हिस्सा है, जो श्रेष्ठ का प्रयास करेंगे। अब यदि कांग्रेस उसमें कोई राजनीतिक एंगल दिखती तो उनका विषय है। जीतू पटवारी मौके से ये कहते नजर आए कि विधानसभा में भी हम आपके मुद्दे को उठाएंगे, विधानसभा में भी हम ये मांग रखेंगे। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस पार्टी क्या करती है ये उनके विषय है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सरोकार भी नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के प्रति उत्तरदायी है, जिसमें अतिथि शिक्षक भाई बहन भी हैं और वो हमारे परिवार का सदस्य परिवार है ना, मध्य प्रदेश का परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार नहीं, मध्य प्रदेश का परिवार है। तो कल कोई पटवारी जी बोलेंगे कि वो कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता कि हमारे परिवार का बीजेपी के सदस्य है, तो बीजेपी का सदस्य मध्य प्रदेश के परिवार का हिस्सा है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का उत्तरदायी मोहन यादव जी की बीजेपी की सरकार का है। सबके लिए जो श्रेष्ठ होगा श्रेष्ठ करेंगे, जिसका श्रेष्ठ होगा सब श्रेष्ठ करेंगे। ठीक है, आरपी सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। आरपी सिंह जी, आप लोग जीतू पटवारी और कई नेता, कई लोग यहां पर पहुंचे अतिथि शिक्षकों के बीच में, आप लोगों ने उनसे बातचीत भी की, ये भी जाना कि उनकी मांगे क्या हैं, लेकिन इस तरीके से 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, सियासत को सड़क पर लेकर आ जाना कहां तक सही? देखिए, सियासत क्या है, सबसे पहली बात तो जो मेरे बड़े भाई साहब सामने हैं आपके बीजेपी के प्रवक्ता, वो एक जवाब दें कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ है जो कांग्रेस की सरकार को छोड़ के सड़क पर कूद गए थे अतिथि शिक्षकों के लिए। आज यदि किसी के हित के लिए भी कोई बात उठानी होगी, मुझे लगता है 2 अक्टूबर से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी, बापू जी को याद किया जाता है। और हमने तो बिल्कुल प्रेम से, सद्भाव से, अहिंसात्मक तरीके से ही अपना प्रदर्शन किया और हमारी जनता की रक्षा के लिए, यदि हम उनके हितों की रक्षा के लिए, इससे बेहतर कोई दिन हो नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भाजपा सरकार और विशेषकर सिंधिया जी आज जवाब दें कि वो सड़कों पे कूदने वाले थे अतिथि शिक्षकों के लिए, तो क्या ऐसी बाधा हो गई? हाँ। क्या उनके व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो उनके राजनीतिक जो हित थे उससे ऊपर पहुंच गए हैं क्या? बिल्कुल, और देखिए कई सारी चीजें हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, पंकज जी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यहां मसला अतिथि शिक्षकों का भी है। उनका भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और काफी ज्यादा संख्या में जो अतिथि शिक्षक है वो मांग कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर। नियमितीकरण सबसे प्रमुख मांग जो है उनकी वही है। इस पर कब तक विचार विमर्श किया जाएगा, इंतजार अभी भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी अपनी बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया पंकज जी अपनी बात रखने के लिए। शैलेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
एमपी के चर्चित आईएएस नियाज खान ने सोशल साइट एक्स पर अपना सरनेम चेंज कर लिया। उन्होंने खान सरनेम हटाकर अपना पेन नेम मैकान ए लिखा है। उन्होंने खान सरनेम से यूएसए यूके में अपनी किताबों के रिजेक्ट होने का हवाला देते हुए लिखा कि जब जब यूएसए और यूके में बुक भेजी गई हैं, वो सब खान नाम होने से रिजेक्ट हो गई हैं। पिछली 10 किताबें पर भी यही नाम आएगा। अब साहित्य की दुनिया में यही पहचान होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि गौरा समाज नहीं चाहता कि हम अश्वेत अंग्रेजी साहित्य में बड़ा मुकाम हासिल करें। वासु चौरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जो ये पोस्ट नियाज खान की तरफ से किया गया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है, ब्यूरोक्रेसी में है, और उसके बाद अगर वो ऐसी बात कहते हैं तो ये सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पर देखिए, बड़े पद पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, आईएएस हैं, मध्य प्रदेश में इस समय लोक निर्माण विभाग में पदस्थ हैं, लेकिन अक्सर अपने बयानों के चर्चे के चलते, अपने लेखों के चलते और इतिहास को लेकर वो लगातार जो बातें कहते आए हुए हैं, उनको लेकर वो चर्चा में बने रहते हैं। आईएएस नियाज खान, और एक बार फिर से उनका एक पोस्ट जो है वो इस समय चर्चा का कारण बना हुआ है। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि खान सरनेम के चलते उनका जो साहित्य, उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, उसका उतना अच्छा रिस्पांस या उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए, और इसलिए अब वो अपने पेन नेम के साथ मार्केट में आएंगे और नए नाम के साथ वो किताबें लिखने का काम करेंगे। माइकन ए नाम से अब वो किताबें लिखने की बात कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो उनकी पहले किताबें आ चुकी हैं उनका नाम भी वो चेंज करने की, बदलाव करने की जो बात है वो उनके द्वारा कही जा रही है। बहरहाल इसके पीछे तर्क ये दिए गए कि जो साहित्य है और जो साहित्य विदेशों में पहुंचता है, खासतौर पर एशियाई देशों के बाहर जब ये पूरा साहित्य पहुंचता है, तो वहां पर उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि खान सरनेम को लेकर कई देशों में लोगों को आपत्ति है। बहरहाल उन्होंने ये बहुत स्पष्ट नहीं किया कि खान सरनेम को लेकर आपत्ति की असल वजह क्या है और उन्हें क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि जो ये माइकन ए नाम है, जो उनका पेन नेम है, ये उनके नाना जी उन्हें बचपन में कहकर पुकारा करते थे और उनको इस नाम से काफी लगाव भी है, इसलिए अब वो इस नाम का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल देखना होगा कि अगर वो नाम बदलते हैं तो उनका साहित्य कहां कहां पहुंचता है और कहां कहां पढ़ा जाता है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत होना अब फिलहाल लाजमी सा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल वासु, और एडमिनिस्ट्रेटिव शख्सियत है, और इस तरह अगर वो कह रहे हैं खान सरनेम को लेकर यूएसए और यूके के लिए, तो देखना होगा इस पर और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर पोस्टर वार किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कार्टून पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है, छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता है। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। तो ये तस्वीर आप देखिए और पहचानिए कि किस किस की तस्वीर है, और साथ ही ये भी कह दिया गया है अब कि ये लोग लापता हैं। इनमें सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये राजीव शुक्ला की तस्वीर है, दूसरी रंजन की तस्वीर, और तीसरी KTS तुलसी। अब इन्हें लापता घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर पोस्टर के जरिए वार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक कार्टून पोस्टर पोस्ट किया है। छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद अभी लापता हैं। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं कि कहां लापता हो गए। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। इंदौर में गरबा आयोजन के दौरान धर्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बजरंग दल की शिकायत पर गरबा आयोजन निरस्त किया गया। वहीं पुलिस ने भंवर कुआं के भावना नगर स्थित गरबा पंडाल लाइट टेंट पोस्टर पुलिस ने हटवा दिए हैं। आयोजक पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि फिरोज खान गरबा आयोजन के आयोजक थे। शिखर गरबा मंडल के आयोजक फिरोज खान ABVP के सक्रिय कार्यकर्ता भी रह चुके हैं।
नवरात्र के पहले दिन अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। अनुराग जैन इससे पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, वहां सड़क परिवहन मंत्रालय में वो सचिव थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में अनुराग जैन शुमार हैं। पीएम के कई ड्रीम प्रोजेक्ट को अनुराग जैन ने गति भी दी है। अनुराग जैन कौन है ये भी जान लीजिए। आज से उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का उन्होंने पदभार संभाला। पहले दिन नवरात्र के, किसी भी शुभ कार्य के लिए नवरात्र बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं और नवरात्रों में अगर आप कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो सफल जरूर होता है। और इसी के तहत अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश गन्ना की मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे वो, सड़क परिवहन मंत्रालय में सचिव थे। प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में अनुराग जैन शुमार हैं। पीएम के कई ड्रीम प्रोजेक्ट को अनुराग जैन ने गति दी है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य सचिव की ही तस्वीर देख रहे हैं, अनुराग जैन की तस्वीर। हालांकि इन्होंने आज ही पदभार ग्रहण भी कर लिया है और क्योंकि पहला दिन है नवरात्र का, मुख्य सचिव की अगर बात करें तो इससे पहले भी उन्होंने कई अच्छे जगहों पर और बड़े पदों पर कार्य किए हैं। मंडला में धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मोहगांव थाना क्षेत्र से एक युवक और उसकी पत्नी पर लगातार धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव दिया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित की पत्नी लगातार बीमार रहती है और इसी का फायदा उठाकर दोनों पर धर्म परिवर्तन का दबाव दिया गया। दोनों से कहा गया कि अगर वो ईसाई धर्म में अपनाते हैं तो वो बीमार नहीं रहेंगे। अब सर्व हिंदू समाज और पीड़ित ने मोहगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के बाद 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है। कृष्णा साहू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, अभी भी धर्मांतरण का जो खेल है वो खुला चल रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो धर्म परिवर्तन का खेल है बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। अभी ताजा मामला मोहगांव से निकल कर आया, जहां पर मोहगांव थाना क्षेत्र के अड़िया दादर में जो पीड़ित है उनसे धर्म परिवर्तन करने का जबरन दबाव बनाया जा रहा था। जो वो लगातार बीमार चल रहे थे, इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग उनके पास पहुंचे और धर्म परिवर्तन कराने की बात करते रहे, जिसको लेकर जो पीड़ित है और जो सर्व हिंदू समाज उनके लोगों को जो जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी साझा करने के लिए। निवाड़ी में 2 पक्षों की महिलाओं में जमकर विवाद हो गया। जेरोन थाना क्षेत्र के कोयली खिरक गांव में 3 महिलाओं ने मिलकर एक महिला के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 2 पक्षों की महिलाओं में मारपीट हुई है। निवाड़ी की तस्वीर आप देखिए, वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा था और मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया था। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर एसआईटी की जांच पर रोक लगा दी थी। मामला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के प्रसाद में मिलावट के आरोप लगाने के बाद से ही शुरू हुआ। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।
इंदौर में मेट्रो स्टेशन से